हमारी वैदिक सनातन व्यवस्था में, हमारी वैदिक सनातन की परंपरा में केवल और केवल जगत पिता परमात्मा श्री कृष्ण श्री राम ही पूर्ण ब्रह्म बताए गए हैं। उसके बाद दुनिया के ढोंग आडंबर करने वाले पाखंडियों को हम भगवान नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल मैं जाके देखता हूँ लोगों के यहाँ भगवान को तो महाराज दास बना के नीचे बैठा दिया, उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े ढोंगियों का फोटो लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए, दुर्गति हो जाएगी, नरक में चले जाओगे। आप खूब उनको पूजा करते हैं तो खूब सजा के अलमारी में रख लीजिए, पर भगवान के पास उसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अरे जो खुद ही भगवान को भजता रहा हो वो भगवान से बड़ा हो जाएगा क्या? वो भगवान का दास हो सकता है, वो महापुरुष हो सकता है, लेकिन वो भगवान कभी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, इसको उतार लीजिए अपनी आदतों में। हम आप सब, हमारे यदि सदगुरु हैं तो हम गुरु का प्रणाम करते हैं, पर हमारे गुरु भी यदि देखेंगे कि हमने गुरु जी को उठा करके भगवान के सर में रख दिया तो गुरु जी हमें दंडित कर देंगे। बेटा ये अधिकार भी हमें नहीं मिला, हम भी हाड़ मास के पुतले हैं। आपकी दृष्टि में हम भले ही गुरु तत्व हैं, हमारे लिए हमारे गुरु भगवान हैं, परंतु गुरु का स्थान है। भगवान भी कहते हैं कि मेरे ऊपर ही गुरु हैं, परंतु गुरु भी ये चाहते हैं कि मुझे भी भगवान के ऊपर मत रखना, क्योंकि उससे मुझे अपराध लगेगा। ये गुरु की भावना होनी चाहिए। आजकल तो गुरु महाराज चाहते हैं कि हमें ठाकुर जी के माथे में बिठा दो, ये व्यवस्था नहीं है। जो गुरु आपको ठाकुर जी से पतित करने लग जाए, अधोमुखी ओर ले जाने लग जाए, आपका रास्ता मोड़ दे महाराज, भगवान की तरफ जाने ना दे, वो कैसा होगा, वो कैसा सर? मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो जीवन पर्यंत ठाकुर जी का गुणगान करे, ठाकुर जी से आपको जोड़े, वो गुरु है। ध्यान रखिए, पाखंडियों में आकर के आप सनातन व्यवस्था को मत छोड़िए। आप भजते हैं जिसे उसे ही भजिए। आप कृष्ण को मानिए, राम को मानिए, देवी को मानिए, हनुमान को मानिए, चाहे जिसको मानिए, परंतु ऐसा नहीं कि आपने किसी महापुरुष को माना तो उसे भगवान बना दिया और भगवान को महाराज उतार के नीचे रख दिया। मैं बस संकेतों में बात कर रहा हूं, मैं किसी को नाम लेके नहीं कहता व्यासपीठ से, और इतनी उनकी पात्रता भी नहीं है कि उनका नाम मैं व्यासपीठ से लूं और व्यासपीठ से नाम लेके अपनी व्यासपीठ को गंदा करूं। ये अधिकार मैं देता भी नहीं हूं ऐसे महापुरुषों को जो मैं यहाँ सुनकर नाम है। ठीक है, वो श्रेष्ठ होंगे, सिद्ध होंगे, जो भी होंगे, लेकिन वो ठाकुर जी के बराबर की कभी नहीं हो सकते। हम वैदिक सनातनी लोग, सनातन धर्म ऐसे ही रहा, हम जैसे लोगों की भक्ति की तरह हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा हम सबका जीवन गर्त की ओर चला जाएगा। थोड़ा जागिए। कल यहाँ बड़ा सुंदर महोत्सव चल रहा था, रात्रि में मेरे कथा के बाद कवि सम्मेलन हुआ। बड़े सुंदर सुंदर कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। उस कवि सम्मेलन के अंदर मैं भी, मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, तो मैं यहाँ बैठ के सुन रहा था। कल श्रोता बन के सुना मैंने, कितना सुंदर सुंदर सनातन धर्म के प्रति लोगों ने बात की, क्योंकि ये सनातन का ही मंच है। सनातन यानी कौन? जिसका कभी अंत नहीं होता, जो सनातन है, जिसका महाराज कब जन्म हुआ कोई जानता ही नहीं है। हम जैसे कितने आके चले गए महाराज, बड़े बड़े देवता आदि भी जिसका पार नहीं पा सके, वो है सनातन। जो कभी ना तो प्रारंभ हुआ इसका पता है, ना कभी खत्म होगा इसका पता है, जो सदा सर्वदा अनंत है, वो सनातन कहलाता है। और बता दूं, सनातन ही केवल एक धर्म है। हम भले ही कहते हैं ये मुस्लिम धर्म, ये ईसाई धर्म, ये सिख धर्म, ये कोई धर्म और नहीं है। धर्म तो केवल एक ही है। वस्तुतः आपको बता दूं, केवल एक ही धर्म है जो सत्य स्वरूप सनातन धर्म है। वैदिक वांग्मय सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अलावा जितने भी आप धर्म समझ रहे हो ना, इन सब की उत्पत्ति मैं बता दूं आपको। कालियावन जैसे राजा जब हुए, भगवान ने जाकर के मुचकुंद जी से उसका वध करवाया, उसकी उनके नेत्रों से जल के राख हो गया। मुचकुंद जी महाराज, मुचकुंद जी ही थे ना जो गुफा में बैठे लेटे हुए थे। राजा मुचकुंद जब युद्ध के बाद शांति चाहते थे, उन्होंने कहा था कि मेरे निद्रा में जो मेरा बाधक बनेगा वो मेरी पहली दृष्टि से भस्म हो जाएगा। तो जो कालियावन नाम का राजा था, ये मुस्लिम शासक थे सब। अब कह दें कि ये कोई पहला धर्म है? नहीं। सनातन की कोई व्यवस्था बता दे कि सनातन यहाँ से शुरू हुआ है, जो कहेगा वो करूंगा। व्यासपीठ से चैलेंज कर रहा हूं। और कोई मुझसे कहे कि कौन सा धर्म कब शुरू हुआ बता दे, मैं उस सबको बताऊंगा। ये
कोई धर्म नहीं है, ये सब पंथ हैं जो हम जैसे लोगों ने बनाए हो, उसे धर्म नहीं कहा जाता। धर्म वो होता है जो रामो विग्रहवान धर्म, कृष्ण विग्रहवान धर्म, साक्षात नारायण ने जिस धर्म की व्यवस्था को सुदृढ़ किया हो वो धर्म कहलाता है। हम जैसे हाड़ मास के पुतलों के बनाने से धर्म नहीं बनता। साक्षात धर्म का स्वरूप मेरे राम ही जिस व्यवस्था में आकर के उस धर्म की पथ को प्रदर्शित करते हैं वो धर्म होता है। हम जैसे नकली लोग आके धर्म बनाए, धर्म ऐसे नहीं बनता है। सब पंथ हैं, ये मुस्लिम पंथ है, ये जैन पंथ है, ये ईसाई पंथ है, ये सिख पंथ है। पंथ में और धर्म में बहुत अंतर है, इस चीज को स्पष्ट कर लीजिए। यहाँ सब बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। पंथ और धर्म को जोड़िए मत एक साथ। और कोई यदि हिंदू को कहे कि आप हिंदू पंथ के लोग हैं तो उसको चांटे बल लगा दीजिए आप। हमारा कोई पंथ नहीं है, हम हिंदू वैदिक सनातन धर्म की व्यवस्था में जन्मे हुए लोग हैं और हम श्रेष्ठ लोग हैं, चाहे वो किसी जाति का हो। ये ध्यान रखिएगा, हम जाति पाति में जो लड़ रहे हैं ना, इसी का तो फायदा उठा रहे हैं अन्य पंथों के लोग। इसका मौके का फायदा उठाओ, आपस में भाई भाई को लड़ाओ और इसको अपनी व्यवस्था से जोड़ दो। हम जैसे लोगों को लोग लाचार समझ करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और हम बिल्कुल उनके झांसे में आके बन रहे हैं उनकी तरह। सनातनी है, हमें गर्व होना चाहिए अपने आप में। कल बड़ा आनंद आया, यहाँ एक अजय भैया के मित्र थे, कवि के रूप में आए थे, दुर्लभ जी, मेरी उनसे बात भी हुई। बड़ा सुंदर उस व्यक्ति ने यहाँ पे वक्तव्य दिया। सनातनी है और यदि आप सब वाकई में, मैं कहूँ वास्तव में हम सब सनातन धर्म के लोग हैं, हमें किससे डरना है? मैं सोचूं कि यहाँ बैठ करके महाराज मुझे कोई विधर्मी व्यक्ति बिठा दे और कहे कि चाटुकारिता में मेरी बातें सुनाओ, मेरी स्तुति करो, मेरा गुणगान करो, तो अरे ये जीवा उसी समय कट जाए, उसी समय मुझे मृत्यु आ जाए, वो मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं किसी विधर्मी का गुणगान इस व्यासपीठ से कभी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से केवल कृष्ण का ही गुणगान होगा, किसी जीव का यहाँ से गुणगान करने के लिए ठाकुर जी ने गद्दी मुझे नहीं दी। अरे यहाँ से तो मुझे मेरी खुद की भी स्तुति का यहाँ कोई अधिकार नहीं। अरे आप सब यहाँ पे मुझे सुनने आए हैं कि ठाकुर जी को सुनने आए? ये भगवान की गद्दी है, साक्षात व्यास की गद्दी है, जो भगवान के 17वें अवतार हैं। राम का विग्रह है धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। भागवत यही सिखाती है, इन विधर्मियों को, पाखंडियों को भगवान मत बनाइए। बस इसे बस तो मेरी इतनी थी। उनको खूब पूछते हो महाराज, जाके रोज वहां माथा रगड़ते रहो, उनको खूब जा करके खूब दक्षिणा दान देते रहो। राम जी के मंदिर बनाने में तो महाराज आंसू आ गए आप सबके, और दुनिया भर में सोने के छत्र चढ़ाते डोल रहे हैं। उनके चबूतरों में, उनकी मजारों में जा करके महाराज हीरे जवाहरात जड़वा रहे हो। हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर हम जैसे लोग ऐसे रहे आए तो राम मंदिर जो बन रहा है ना, कुछ अच्छे लोगों ने इसमें आकर के आगे भागीदारी निभाई होगी। हम जैसे लोगों में तो महाराज अभी बुद्धि भी इतनी शुद्ध नहीं हुई कि हमें करना क्या है। अगर हम पहले ही सजग हो गए होते ना, तो इन मजारों में हीरे नहीं जड़वाते, तब तक तो हमारे राम जी का मंदिर बन चुका होता और रामलला सरकार का महाराज शंकर ध्वनि गूंजने लग गई होती पूरे भारतवर्ष में। हमारी गलतियों का परिणाम है कि आज तक राम मंदिर नहीं बन पाया। किसी ने कहा वो फलाना मजार सिद्ध है, किसी ने कहा वो फलानी महाराज मस्जिद में जाके माथा टेक दो। जो भी यहाँ सुन रहा हो, मैं किसी को डरता नहीं हूँ। मैं वैदिक सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ और सनातन की बात करता हूँ। मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। वो भले लोग हैं, वो अपने धर्म के प्रति कितने सजग हैं। कार्टून नेटवर्क में महाराज कृष्ण को नौटंकी बना दी लोगों ने, बाल गणेशा बना करके उन्हें तमाशा बना दिया लोगों ने। हम देख रहे हैं, हमारे झंडे को कोई आके कुचल दे, हम देख के महाराज हंस लेते हैं। शर्म आती है हमारे भारतवर्ष के नेताओं को, चाहे जो भी हो। हमारे धर्म में, हमारी व्यवस्था में कोई तिरंगे का अपमान कर दे, लोग देख लेते हैं। 4 डिबेट क्या कर दी, डिबेट करके छुट्टी हो गई। किसी भी संत को जब चाहे मार दो, कोई पूछने वाला नहीं। 2-4-10 दिन उसकी डिबेट कर लो, छुट्टी हो गई। 2-4-10 मोमबत्तियां जाके इंडिया गेट में जला दे। चौराहे चौराहे में मोमबत्ती जलाने से संत लौट आएगा? मोमबत्ती जलाने से गौ हत्या बंद हो जाएगी? या मोमबत्तियां जलाने से किसी बेटी का जो आपने उसके साथ दुराचार पापाचार किया उसकी आबरू बच जाएगी?
मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होगा। अरे अंदर की दिव्य ज्योति को जला लीजिए, अंदर की आत्मा को जगाइए, और अंदर के जब अपने आत्मा को आप जगाओगे ना, तो ना किसी बेटी की आबरू लूटी जाएगी, ना किसी गौ माता की हत्या होगी, ना ही हमारे धर्म के प्रति कोई उंगली उठाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अपने अंदर आत्मा को जगाइए, अपने आप को जगाइए, अंदर का मरा हुआ जो इंसान है उसको जगाइए। आप अभी अच्छी तरह से जग ही नहीं पाए, अभी आप सो रहे हो। केवल गौ माता की बात चली तो ताली बजा दी, किसी अच्छी बात चली तो ताली बजा दी। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। तालियां तो महाराज ट्रेनों में भी बहुत लोग बजाते फिर, हमें काम करने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, मैं बातें रोज नहीं करता था क्योंकि कथा का समय ऐसा है कि कथा ही इतनी होती है, मैं दुनिया भर की चुटकुले कहानी कही नहीं सकता। पहले प्रायः मैं कुछ कुछ हास्य विनोद कर देता था, अब तो मुझे कुछ को लगता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ। क्या कथा ही इतनी है, मैं क्या बताऊँ, क्या यहाँ से बोलूं। पर ये बात ऐसी है कि ये कथा हमें यही बताना चाह रही है कि ये प्यारे तू इंसान तो बन जा, तो वस्तुतः इंसान ही है, तो मनु की संतान है। अरे मनु के नाम को गंदा न कर, मनु अपत्यम पुमान इति मानवः, तू मनु की संतान है, मानव है तू, और मानव ही बन के नहीं गया तो तूने क्या किया। जहां तुझे माथा रगड़ना था वहां तो तूने रगड़ा नहीं, पता नहीं कहां कहां जाकर के तूने क्या क्या किया। लोग और इतना गौरव में कहते हैं, इतना गर्व में आके कहते हैं कि लगता है मानो कितना बड़ा कृपा कर दी। महाराज मैं तो वहां जाकर के इतना सोना दान करके आया, महाराज मैंने जाके उस मजार में इतना दिया। अरे तुम एक बार यदि कहते मैंने राम जी के दान पात्र में 10 रुपए डाले तो उससे ज्यादा गर्व होता, उससे ज्यादा खुशी होती कि राम जी को 10 रुपए तो तुमने दिए। हालांकि राम जी को नहीं दिए, तुमने आने वाली पीढ़ियों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। यदि राम जी का मंदिर बन गया, वो हमारे धर्म का स्तंभ है, शायद हम बचे रह जाएं। नहीं गिरवा दो ऐसे मंदिरों को, मरवा दो गौओं को, करने दो ऐसे बेटियों के साथ दुराचार अत्याचार। ध्यान रखिएगा 10 साल भी नहीं गुजरेंगे, 10-20 वर्षों के बाद तो गली चलते हमारे गले कटने लग जाएंगे और आप हमें से देखते रह जाएंगे। देखिए हाथ में हाथ धरे हम सब बैठे रहे। जागिए, भागवत जगाने का काम करती है। मैंने कहा था मरण सुनिश्चित करती है, मरण अच्छा बनाती है। मरने के पहले कुछ काम करके जाइए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अरे वही किसी गरीब असहाय की सहायता में लगाइए। राम तुमसे कभी नहीं मांगता, राम तो देता है, राम तो दाता है। आप सबसे बस यही निवेदन है, कल इस सांस्कृतिक मंच से जब आप सबने सुना, मैंने भी सुना, अब हूँ तो मैं भी सनातनी, तो वही सनातनी हूँ, इसलिए मेरे भी खून में उबाल आ ही जाता है। और क्यों ना आए, हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है। जब बात अपने धर्म की आए तब चुप नहीं रहना चाहिए। जब ये वामपंथी लोग हमारे धर्म के प्रति कुछ बातें करें तो बिल्कुल शांत न रहे। प्रेम से कहिए राधे राधे।